हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो जैसे कि आप सबको बताया बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें करंट अफेयर का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो वही करंट अफेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक तो बिहार का डायरेक्ट इससे लिंक नहीं था, लेकिन अब ये एकदम बिहार से लिंक हो चुकी है न्यूज़, जिसकी वजह से बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो यस, हम लोग बात कर रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो कि दिल्ली में हो रहा था। तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में। स्टूडेंट्स और यूथ के जो ग्रुप है, एक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी थी, जो कि यूथ को सपोर्ट कर रही है, बनी है। तो उसमें जो सोशल एक्टिविस्ट हैं आपके सोनम वांगचुक लद्दाख से, वो भी हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, उनकी एक छोटी सी डिमांड है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनका रेजिग्नेशन, इस्तीफ़ा चाहिए उन लोगों को। क्यों चाहिए? क्योंकि नीट के पेपर और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम स्कैंडल्स हो रहे हैं, यानी एग्ज़ाम में हमेशा घपलाबाजी हो रही है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे मांग की जा रही है। और इसके अलावा ये न्यूज़ जो है बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब बिहार का रूल देखिए। अभी तक तो दिल्ली में चल रहा था, बहुत जगह से लोग आए थे, लेकिन दिल्ली के अंदर था दायरा। अब बिहार के स्टेट में होने लग गया। जो बिहार के स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्चेस चलाए, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से स्ट्राइक्स वगैरह लेके गए, प्रोटेस्ट किया। और पुलिस के बैटन चार्जेस यानी कि पुलिस ने लाठी चार्ज अपनी तरफ से किया। स्टूडेंट अपना मार्च कर रहे थे। फिर पटना में ये मार्च हो रहा है, जो कि मार्च कहाँ जा रहा है? लोक भवन में। दिल्ली में जो मार्च चला आपका जंतर मंतर से स्टार्ट होके वो पार्लियामेंट संसद मार्च उसको नाम दिया गया। और जो पटना में हो रहा है वो लोक भवन पटना तक जा रहा है ये मार्च। वहाँ पे पुलिस ने एक्शन किया, ऑफकोर्स वाटर कैनन, वो पानी का फुहारा वगैरह छोड़ा, टियर गैस, आंखों में आंसू आने वाला गैस छोड़ा, लाठीचार्ज, ये सब चल रहा है पुलिस का, पटना पुलिस का। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली आउटक्राई यानी कि जो पटना की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बहुत ज़्यादा तंग आ गई स्टूडेंट के मार्च से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई तो नेता लोग परेशान हो गए। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो अपोजिशन मेंबर है वो वहाँ से घबरा कर भागने लग गए। और डिमांड है अब पटना स्टूडेंट की भी सेम वही जो कि दिल्ली के स्टूडेंट और यूथ की थी। वो क्या है? सिर्फ दिल्ली की यूथ की नहीं थी, क्योंकि जंतर मंतर हो रहा तो ज़्यादातर दिल्ली के स्टूडेंट सभी शामिल हुए, बाकी जगह से इतना आना पॉसिबल नहीं था उसी दिन। तो जितने हो सके देश भर से लोग शामिल हुए। तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग बिहार स्टेट की बात करें तो वो भी, क्योंकि पर्पज़ तो सेम ही है, इसी प्रोटेस्ट में हम लोग साथ दे रहे हैं। तो बिहार के स्टूडेंट ने भी कहा कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। और दूसरा जो एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी है, यानी कि जो बार बार बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है, उनके इतने साल बर्बाद हो रहे हैं। और जो डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सिर्फ प्रदर्शन करके एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे सिस्टमेटिक रिफॉर्म लाए, यानी कि जो सिस्टम में धांधली चल रही है, करप्शन चल रही है, उसको ख़त्म करे। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाब दे क्यों ऐसा हो रहा है और इसका फ़ैसला जो हम चाह रहे हैं वो होगा कि नहीं। तो फ़िलहाल अभी तक यही है कि हाँ, पटना के भी स्टूडेंट जुट चुके हैं, वो भी अपनी तरफ से मार्च कर रहे हैं। पटना पुलिस भी अपना काम कर रही है, लाठीचार्ज, टियर गैस, वाटर कैनन जैसी चीज़ों का उपयोग करके। लेकिन चाहे बिहार के स्टूडेंट मार्च कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पे हो रहा हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, डिमांड एक ही है। क्या? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन। और ये जो नीट एग्ज़ाम या और भी कोई एग्ज़ाम बार बार लीक हो रहा है उसका सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन कि आज के बाद कभी भी ये होना। तो बस यही था अभी तक का अपडेट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपडेट।